क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसका सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें x और y मैट्रिक्स हमें निकालना। यहाँ पे ये x और y वेरिएबल नहीं है, हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं मैट्रिक्स का। तो ये जो x और y हमें निकालना है, ये x y क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y। तो यहाँ पे इसने कंडीशन क्या दी है कि x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x माइनस वाई इक्वल टू दिस। तो हमें कैसे सोल्व करना है, जैसे हम 10th क्लास में जो लीनियर चैप्टर थर्ड चैप्टर हमारा वो हमने पढ़ा है, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया था। तो लॉजिक हम यहाँ पे वही लगाएंगे। वो डिफरेंस क्या है कि वहां पे वो वेरिएबल थे और यहाँ पे ये क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन सोल्व बिल्कुल थोड़ा वैसे ही करेंगे, बस मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो मैट्रिक्स के रूल लगा के यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो क्या ये बना है, x प्लस वाई इक्वल टू दिस। जो सेकंड मेरी इक्वेशन है वो ये है, तो मैं यहाँ पे नाम लेती हूँ, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन और ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, x और y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक को एलिमिनेट करूंगी। मैं बिल्कुल वही लॉजिक लगा रही हूँ जो 10th क्लास में हमने किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो या सिमिलैरिटी देखो यहाँ पे, तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन जैसा ही है कंसेप्ट। जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, तो ये कुछ उसके जैसा ही है। तो मैं यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि मैं एक तरह से एलिमिनेटिंग मेथड भी लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई इक्वल टू दिस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू दिस 3003। अब जो मेरी दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे मत कट करना, वो चीज समझने के लिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है वेरिएबल नहीं है, तो हो तो एलिमिनेटिंग मेथड ही रहा है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ, तो राइट को राइट में ऐड करूंगी और लेफ्ट को लेफ्ट में। तो राइट में मेरी क्या वैल्यू है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। इधर क्या है 7025 प्लस 3003। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ऐसे कट नहीं करना है कि y से y कैंसिल, वैसे तो हो गया, लेकिन हमें मैट्रिक्स सही वेरिएबल नहीं है। तो मैं बस आपको यहाँ पे लगा तो एलिमिनेटिंग मेथड ही रही हूँ, बिल्कुल वही मेथड लगा रही हूँ, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको वैसे नहीं लिखना है क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स मैट्रिक्स क्या हो गया, 2x मैट्रिक्स, और प्लस वाई माइनस वाई। अगर आप y में माइनस वाई को ऐड करोगे तो ये आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ नल मैट्रिक्स, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल O से। इधर हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 7 3 कितना हो गया, 10 0 2 और यहाँ पे क्या आ गया 8। तो अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होता है 0 0 0, यानी कि जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0। तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा 2x मैट्रिक्स, किसके इक्वल होगा 10 0 2 8। अब मैं यहाँ पे x को निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर दूंगी, किससे डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और क्या है 10 0 2 8। अब यहाँ पे ये एक स्केलर है और ये एक मैट्रिक्स है। अगर स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। ये कितना आएगा 10 × 1/2, 0 × 1/2, 2 × 1/2 और 8 × 1/2। तो आप देख सकते हो ये एक स्केलर है, स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करते हैं तो सभी एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे 5 0 1 और 4। तो ये वैल्यू हमने किसकी निकाली, x मैट्रिक्स की हमने निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, y मैट्रिक्स।
तो वाई मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एलिमिनेटिंग मेथड में क्या करते थे हम कि x की वैल्यू अगर निकल जाती थी तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे और हमें क्या मिल जाता था, वाई मैट्रिक्स। तो यही मेथड हम लगाएंगे। या फिर अब आप ये कर सकते हो, अब दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड किया था ना x के लिए, तो दो तरीके कर लेंगे। आपने अभी x मैट्रिक्स के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, अब आप क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और आपको y मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x जो मैट्रिक्स निकला वो यहाँ पे पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, y मैट्रिक्स। तो मैं यही यहाँ पे करने वाली हूँ। दोनों ही तरीके आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये वाला मेथड लगाऊंगी कि x मैट्रिक्स की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर रही हूँ। x मैट्रिक्स क्या है, 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, y मैट्रिक्स। क्योंकि मैं इस मैट्रिक्स को अगर उधर लेके जाऊं तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो y मैट्रिक्स मुझे क्या मिलेगा, 7 0 2 5। तो इस मैट्रिक्स को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, -5 0 1 4। तो अब आप अगर इसको सोल्व करो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 - 5, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, 7 - 5 2 0 और ये क्या होगा 1, 5 - 4 1। तो ये हमें क्या मिलेगा, y मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या मिला हमें, 2 0 1 1। y मैट्रिक्स क्या मिला, 2 0 1 1। तो यानी कि आपको लगाना तो वही मेथड है, लेकिन इसको लिखना थोड़ा इस तरह से है क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो थोड़ा लिखने में डिफरेंस आ गया। थोड़ा मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, वहां पे नंबर होता था 2 3 कोई भी एनी रियल नंबर, यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ कैसे प्लस करना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है। अब यहाँ पे तो x + y और x - y था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x और y की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से हो रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ही हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे कैंसिल करना है x या y को तो मैं नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है 2 और यहाँ पे x के साथ है 3, सेम वैल्यू भी कैंसिल हो सकती है। या फिर y के साथ क्या है 3 और y के साथ यहाँ पे क्या है नंबर 2, तो यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमें किसी एक को कैंसिल करने के लिए x या y को, उसके जो स्केलर कंपोनेंट है यानी कि जो नंबर है उनके साथ कोफिशिएंट कह सकते हो, उनको सेम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x + 3y = 2 3 4 0। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मैं मल्टीप्लाई किससे कर देती हूँ, 3 से। 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6x + 9y। 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों तरफ करना आपको, तो कितना आएगा 6 9 12 0। तो एक इक्वेशन अब आई है हमारे पास बेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है क्या है हमारे पास, 3x + 2y = 2 -2 -1 और 5। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट मैं बोल सकती हूँ, यानी कि स्केलर कंपोनेंट क्या है 6। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो मैं दोनों तरफ अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6x + 4y = 4 -4 -2 और 10। तो ये मेरी इक्वेशन क्या है, सेकंड। तो अब आप देख सकते हो अगर x को एलिमिनेट करना है तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये तो आपको देखना ना आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड, क्योंकि प्लस का साइन है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। तो अपोजिट साइन होंगे तभी कोई क्वांटिटी कैंसिल होती है। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट।
तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 9y इक्वल टू 6, 9, 12, 0। जो सेकंड हमारी है वो है 6x प्लस 4y इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड। तो मुझे एक्स मैट्रिक्स को कैंसिल करने के लिए यानी कि वाई मैट्रिक्स को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूंगी। तो यहाँ पे अब सबट्रैक्ट अगर आप करो तो कैसे आएगा, 6x प्लस 9y। लेफ्ट को लेफ्ट में सबट्रैक्ट करना है, राइट में से राइट को। तो यहाँ पे आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 6x माइनस 4y। इधर क्या आएगा, सबसे पहले ये मैट्रिक्स। इस बात का ध्यान रखना कि आप 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हो या 1 में से 2 को। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 3 माइनस 2 कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, हम 3 में से 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, 2 को कम कर रहे हैं। तो क्या है आंसर 1। अब अगर मैं ये कर दूं 2 माइनस 3, इसका मतलब क्या है कि हम 2 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, -1। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर रहे हो या सेकंड में से फर्स्ट को, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही साइन चेंज होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मैट्रिक्स पहले आएगा। ऐसे आपका फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 माइनस 2 10। अब यहाँ पे फिर से 6x माइनस 6x, ये क्या बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया। और 9y माइनस 4y, ये बन गया 5y, यानी कि 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ पे हमें दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस कितना हो गया, ये +4 हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस यानी कि +2, तो ये आ जाएगा 14, और 0 माइनस 10 अब हम क्या करेंगे, वाई मैट्रिक्स निकालने के लिए यहाँ पे 5 को उधर लेके जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/5 से। आप करना भी चाहो तो कर सकते हो, और अगर इसको बाहर ही छोड़ो तो वो आपकी मर्जी है। तो कितना आ जाएगा, 2/5, 13/5, 14/5 और -5, सॉरी 2। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर यही है। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। अब मैं आगे निकाल देती हूँ कि अब हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो निकाला हमने वाई मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया था, अब आपने ऐसे किया है कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया। अब आपको क्या निकालना है, एक्स मैट्रिक्स। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई मैट्रिक्स का जो स्केलर कंपोनेंट है इसको क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो यही प्रोसीजर हमें करना है। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से। तो अब हम वाई मैट्रिक्स कैंसिल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहाँ पे सेम आ जाएंगे कंपोनेंट। तो ये हिंट होता है, यहाँ पे कर दो 4 से 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 12 आ जाएगा। तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ पे मैं 4 से कर रही हूँ, कितना होगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, 8x 12y, यह आ जाएगा यहाँ पे 8 12 16 और 0। ये इक्वेशन है फर्स्ट। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई अब हम करेंगे
3x प्लस 2y, सॉरी स्टूडेंट ये थी ना इक्वेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया किससे, अरे गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से करते हैं। हाँ एक्चुअल में ये इक्वेशन है हमारी, तो 4 से नहीं करेंगे। इक्वेशन एक तो ये है और एक ये है, तो आप भी ध्यान रखना इस चीज का। वैसे तो आपका उसमें भी क्वेश्चन हो जाता है, मैंने 4 से किया था, उसको 3 से किया था, तो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद वाली टर्म ले ली थी, आपका उस वो भी हो जाता, लेकिन उसमें अब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट तो अभी भी करेंगे, फिर उसमें कंपोनेंट इसके भी सेम आ जाते हैं हमारे। तो एक बार फिर से करते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से और इसकी मल्टीप्लाई 3 से। तो अब मैं यहाँ पे 2 से करती हूँ मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 4 6 8 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, अब हमें x को निकालना है, और x को निकालने के लिए अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बस मैं इतना लिख देती हूँ, y मैट्रिक्स है। देखो इतना करने से भी आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने बताया था अगर y मैट्रिक्स आपके पास है ना, तो आप y मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वो आपके लिए थोड़ा शॉर्ट मेथड होगा, इससे आंसर निकल जाएगा। अब दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को फिर से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट, तो y मैट्रिक्स से y मैट्रिक्स कैंसिल आउट, और हमें क्या मिल जाएगा, x मैट्रिक्स। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे y मैट्रिक्स को ही पुट कर देती हूँ, तो किसी भी एक इक्वेशन में करो, या तो आप इसमें करो या फिर आप इसमें करो, दोनों में से किसी एक में पुट करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, y मैट्रिक्स एक ही आएगा, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में करो या फर्स्ट इक्वेशन में। मैं फर्स्ट इक्वेशन में करती हूँ 2x प्लस 3। अब y मैट्रिक्स क्या है, 2/5 13/5 14/5 माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 2 3 4 0। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्केलर है ना, तो यहाँ पे करेंगे 6/5 और 39/5, ये आएगा 42। अब यहाँ पे करेंगे -6 इक्वल टू 2 3 4 0। अब हमें क्या करना है, वैसे ही करना है, इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2x इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस, अब मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ, एक बार हटा देती हूँ, -6/5 39/5 42 माइनस 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6/5, ये आएगा हमारा 10 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4/5, यहाँ पे आएगा 4/5, आप करके देख भी सकते हो। फिर है हमारा 3 माइनस 39/5, तो ये हो जाएगा 15, तो 39 माइनस 15 4 और 2 माइनस 24/5। अब यहाँ पे है 4 42, 4 माइनस 42 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 38 माइनस 38। अब यहाँ पे 0 माइनस माइनस ये आ जाएगा +6, साथ में क्या है 2 को आप उधर लेके जाओगे, तो ये 2 क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, अब 1/2 की मल्टीप्लाई आपको सभी नंबर से करनी है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2/5 और यहाँ पे आएगा -12/5, यहाँ पे आएगा
तो स्टूडेंट एक बार आंसर चेक कर लो, क्या हमारा ये ठीक है बिल्कुल। टू बाई फाइव माइनस 12/5 3। अच्छा यहाँ पे हमारा 11/5 है, तो स्टूडेंट एक बार चेक करते हैं 11/5 में क्या मिस्टेक है यहाँ पे। अरे मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 3 से जब मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 42, लेकिन डिवाइड में 5 लगाना भूल गए, तो ये मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा बाय 5। तो अब यहाँ पे माइनस अगर हम करेंगे तो 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 42, यानी कि 2 और 2 22 आएगा, तो -22/5। तो अब ये क्या आ जाएगा -11/5। तो आंसर चेक करते रहना। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, हमने 5 नहीं लगाया था, वो मैं भूल गई थी लगाना। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन हमने की तो हमारा एक्स मैट्रिक्स निकल गया। तो इस तरह से हम आपको कैसे भी दे दे तो हमें एक्स और वाई मैट्रिक्स निकालने हैं। अब हम करते हैं हमारा एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है उसमें हमें एक्स निकालना है, फिर से हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है, हमें वाई मैट्रिक्स गिवन है, और एक कंडीशन भी हमें क्या गिवन है 2x + y = दिस। तो यहाँ पे आपको कोई दूसरी इक्वेशन गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है वाई मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट करना है और हम क्या निकालेंगे एक्स मैट्रिक्स। तो मैं इसी इक्वेशन में 2x + y = 1 0 -3 2, तो इसी में मैं यहाँ पे y मैट्रिक्स पुट कर देती हूँ। y मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 4 = 1 0 -3 2। अब इस मैट्रिक्स को उधर ले जाओ, 2x = 1 0 -3 2 माइनस में दिस मैट्रिक्स 3 2 1 4, क्योंकि उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। अब x मैट्रिक्स के लिए पहले हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये कितना आएगा 1 -3 -2 और यहाँ पे -3 -1 -4 और -2। अब हमें क्या निकालना है एक्स मैट्रिक्स। तो फिर से इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1/2 से। तो आप देख सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये सब 2 के मल्टीपल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा -1 -1 -2 -1। तो ये हमारा क्या है एक्स मैट्रिक्स। अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में अब यहाँ पे जो एक्स और वाई आपको गिवन है, तो आपने ध्यान से देखा होगा ये कैपिटल फॉर्म में नहीं है, ये स्मॉल फॉर्म में है, तो यानी कि अब ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये कैपिटल थे तो ये मैट्रिक्स थे। अब हमें फिर से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है 2 1 3 0x। ये कोई मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 2 से, ठीक है। y 0 1 2, ये मैट्रिक्स जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में ये किसके इक्वल है 5 6 1 8 मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मेथड लगेगा वो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स वाला लगेगा। वो कैसे लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 6 0 2x। अब हम उसमें ये मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं जो इक्वल है दिस मैट्रिक्स का। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 + y 6 1 2x + 2 = 5 6 1 8। अब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 और इसका भी क्या है 2/2। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होता है सेम होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। तो अब हमें क्या करना है 2 + y = होगा 5 और 2x + 2 = 8। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 2 को आप उधर ले जाओ 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो पहले 2x = 2 आएगा, 8 - 2 6। अब x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। आप चेक करना चाहो तो x की वैल्यू क्या है 3, आप यहाँ पे पुट करो, कितना होगा 3 2 6 6 + 2 8।
तो ये एलिमेंट भी क्या आएगा आपका 8 आएगा। अब y की वैल्यू क्या है 3, वो आप यहाँ पे पुट करो तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये एलिमेंट भी कितना है 5, तो इसका मतलब x और y की हमारी वैल्यू क्या है ठीक। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x, y, z और t इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन को लगाएंगे। पहले तो हम इस मैट्रिक्स की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2x 2z 2y 2t। अब 3 से करेंगे इस मैट्रिक्स की, तो ये आएगा 3 -3 0 6। यहाँ पे हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से 9 15 12 और 18। उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6 इक्वल टू किसके हैं 9 15 12 और 18 मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। फिर से इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या रख देंगे इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी x y z t में। तो पहली क्या आएगी 2x + 3 = 9, सेकेंड आएगी 2z - 3 = 15, फिर आएगी 2y = 12 2t + 6 = 18। तो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस मिली है और 4 ही वैल्यूज निकालनी थी x y z t की। अब हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम y की निकालते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी 6, यहाँ पे अब हम x की निकालते हैं तो 2x = कितना होगा 6 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। यहाँ पे अब हम z की वैल्यू निकालते हैं तो 2z = क्या होगा 18, तो z की वैल्यू आएगी 9। अब यहाँ पे t की वैल्यू निकालते हैं तो 2t = होगा 12 और t की वैल्यू क्या आएगी 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी ये वैल्यू आ गई x y z और t। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो x y z t की क्या वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में भी आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब वो जो x और y की वैल्यूज निकाले उसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो x की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करोगे तो क्या आएगा 2x 3y, इस मैट्रिक्स से करोगे तो -y y = 10 5। अब देख सकते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, 2 रो है 1 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी यही है। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं क्योंकि दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं 2/1 और 2/1। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी 2x - y, एक आएगी 3x + y = 10 5। तो ये कितना आएगा 2x - y, ये हो जाएगा 4y = 10 5। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है। आप चेक भी कर सकते हो इसमें कितनी रो है 2, कॉलम कितनी है 1, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 1। तो हम दोनों ही मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो 2x - y = 10 4y = 5। तो सबसे पहले तो y की वैल्यू निकालते हैं जो क्या होगी 5/4। अब आप y की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं रखूँ तो कितनी आएगी 2x 10 + y हो जाएगा ना, उधर जाके 10 - y उधर जाके +y, तो y की वैल्यू मैं रख रही हूँ 5/4। अगर आप एलसीएम लो तो ये आएगा कितना 2x = ये हो जाएगा 40 यानी कि 45/4 और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 45/2। तो एक बार आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 x 3 y 6 z 9 t, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 11 क्वेश्चन में x की वैल्यू है हमारी 3 और y की है -4। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक है,
तो अब एक बार इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक हमारी क्या है। दोबारा चेक करते हैं। x 2y3 y -1 1 10 5। तो यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2x, अरे मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई करना था तो 2x, यहाँ पे क्या आ गया 3x आएगा, मैंने क्या लिख दिया y। तो एक बार इसको फिर से करते हैं। 2x 3x, मैंने ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने y लिख दिया। यह आएगा -y y इक्वल टू 10/5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2x - y और 3x + y इक्वल टू 10/5। कंपेयर करेंगे तो 2x - y इक्वल टू 10, 3x + y इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आप एलिमिनेटिव मेथड लगा सकते हो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो, कैंसिल। यह आ गया 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ जो क्या है 2x इक्वल टू 10 + y। मैं -y को उधर लेके गई हूँ। x की वैल्यू कितनी है, सॉरी अच्छा हमें y निकालना था। हाँ ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y को उधर ले जाओ और 10 को उधर ले आओ, नेगेटिव में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 10 इक्वल टू y, और y की वैल्यू क्या आएगी -4। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। यहाँ से अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 3x 3y 3z 3w। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे क्योंकि कोई स्केलर कंपोनेंट नहीं है मल्टीप्लाई में। तो ये कितना आएगा x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। अब हम कंपेयर करते हैं तो इक्वल रखेंगे, कितना आएगा 3x इक्वल टू x + 4 पहली इक्वेशन, 3y इक्वल टू 6 + x + y यह है सेकंड इक्वेशन, 3z इक्वल टू -1 + z + w थर्ड इक्वेशन, 3w इक्वल टू 2w + 3। अब यहाँ पे हम सबसे पहले w की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3w - 2w -2w होगा, तो w इक्वल टू 3। तो ये हमारी है w की वैल्यू। अब w की यहाँ पे रख देंगे तो हमें किसकी मिल जाएगी z की। तो यहाँ पे पहले आप इस z को इधर ले आओ, 3z - z कितना हो जाएगा 2z। अब वहाँ पे क्या बचा -1, और w की वैल्यू क्या है 3, तो ये कितना हो गया 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे हम निकालते हैं x और y की वैल्यू। तो यहाँ से x की निकाल लेते हैं पहले। x की वैल्यू क्या निकलेगी 2x = 4, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 3x - x करोगे आप 2x आएगा इक्वल टू 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2, तो 3y - y कितना होगा 2y इक्वल टू 6, और x कितना है 2 है, तो ये आ गया 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो एक बार आंसर इसका भी चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं, कभी इसमें भी कोई मिस्टेक हो गई हो। तो x z की 3 है, z की 1 है, w की 3 है, x की 2, y की 4, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस करने जिसमें x y z w 2 की वैल्यू पूछे, 3 वेरिएबल की, 4 की, या x मैट्रिक्स निकालो या y मैट्रिक्स निकालो।